बहुत समय पहले की बात है। सीलमपुर नाम के गांव में दिवाली की तैयारियां चल रही थी। सब लोग बड़े ही खुश थे और दिवाली का इंतजार कर रहे थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मंगत, उसकी पत्नी मीरा रहते थे। मंगत की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। क्योंकि दिवाली आने को थी, इसलिए एक दिन मंगत ने सोचा और अपनी मीरा से कहा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार जाकर वहाँ से कुछ बम पटाखे ले आऊं। दुकान में रख लूंगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। शहर काफी दूर है तो मुझे आते आते रात ही हो जाएगी। बस फिर अगली सुबह मंगत पटाखे लेने के लिए शहर निकल पड़ता है। शहर में काफी भीड़ होती है और मंगत को आते आते रात हो जाती है। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में मंगत अपनी साइकिल एक जंगल के रास्ते से निकाल लेता है। जंगल काफी घना और खतरनाक होता है। काफी दूर आने के बाद मंगत की साइकिल की अचानक चेन उतर जाती है। ओहो, इस चैन को भी अभी उतरना था। एक तो पहले ही इतनी देर हो गई है। मंगत अपनी साइकिल की चेन ठीक करने लगता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि साइकिल की चेन उतरना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वहाँ खड़े बरगद के पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल का काम है। चुड़ैल ऊपर बैठी मंगत को परेशान करने लगती है। इस आदमी की साइकिल के ऊपर ये क्या रखा हुआ है डिब्बे में? अभी इसको गिरा देती हूँ। चुड़ैल मजे मजे में उस आदमी की साइकिल पर रखे डब्बे को नीचे गिरा देती है। डब्बे में से कुछ पटाखे बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल उनको देखकर अचानक उदास हो जाती है। मंगत अपने पटाखे वापस डब्बे में भरकर साइकिल पर रखकर जैसे तैसे घर जाने लगता है। अब चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे लग जाती है और उस आदमी के गांव तक पहुंच जाती है। गांव में पहुंचते ही चुड़ैल की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। दिवाली, वाह, सब कितना सुंदर है। अब मैं भी इन सब के साथ दिवाली मनाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी के साथ उसके घर तक पहुंच जाती है। घर में मंगत अपना पटाखों का डब्बा लेकर पहुंच जाता है। अरे, आ गए आप? काफी देर लगा दी आपने। अरे बस क्या बताऊं कि कितनी भीड़ थी शहर में, और ऊपर से मेरी साइकिल पंचर हो गई। उसके बाद मेरे पटाखे गिर गए। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। ओहो, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मंगत मुंह हाथ धोकर खाना खाने लगता है और चुड़ैल वहीं खड़ी उस डब्बे को देखती रहती।